हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की अनुगत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक स्मॉल बुक जो है सत्य स्वरूप दास जी के द्वारा जो लिखी गई है, 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णवा, 26 गुण वैष्णव होने बहुत जरूरी। तो जनरली हम लोगों ने चैतन्य चरितमृत में और भी अन्य जगहों पे भगवान ने मेंशन किए हैं वैष्णवा के गुण। तो हमने बहुत से लेक्चर सुने होंगे, बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन इस बुक में सत्यस्वरूप दास प्रभु जो है एक एक क्वालिटी को थोड़ा बता रहे हैं कि वैष्णव में ये कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों में ये क्वालिटी है, समदृष्टि है, दयालु है, कृपालु है, और भी कई क्वालिटीज बताई हैं, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। इसका मतलब ये है कि भक्तों में ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो हम सबके अंदर होती हैं, लेकिन वो क्वालिटीज होती है 3 गुण के तहत होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, है ना। लेकिन वैष्णव में जो क्वालिटी होती है तीनों गुणों से ऊपर होती है। तो वो क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज से 26 क्वालिटीज जो है वो शुरू होती है। हमने अभी वैष्णव के बिहेवियर के बारे में देखा, 3 प्रकार के वैष्णवाज होते हैं ये देखा। और अगर हमको मध्यम अधिकारी बनना है तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीजें भी हमने देखी कि अपने चीजों को जपा है, भागवत दर्शन है, मथुरावास है, एसोसिएशन है, और भी बहुत सी चीजें हमने देखी, जिनको ठीक करने पर हम एक मध्यम अधिकारी भक्त बन सकते हैं। तो अभी 26 क्वालिटी को हम शुरू करते हैं। ये सेम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। माता जी पीपीटी आपने शेयर की? ओके, पीपीटी मैंने शेयर किया। यस माता जी। तो कैसे क्लिक करने से तो होगा? नीचे स्क्रॉल कर दोगे ना आप? नीचे कर दोगे थोड़ा, ओके या मैं शेयर कर दूं, आप ओके, स्टॉप? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, आज इस बुक के बारे में जो मेन चीज है, लेसन है 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। तो इसके बारे में जो चर्चा है वो चैतन्य चरितामृत में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो है वो नॉलेज दिया था, है ना, ज्ञान दिया था। तो उसमें चर्चा के दौरान उन्होंने वैष्णव की क्वालिटीज बताई थी। तो आइए देखते हैं कि वो क्वालिटीज क्या क्या है। कृपालु, अकृत दृशा, सत्य सरसमा, निशोध, वंदय, मृदु, सुचि, अकिंचन, स्वरूप स्वरूपकारा, शांता, कर्णिका शरणा, अकाम, अहिना, स्थिर विजित सतगुना, मित्य भुक्य, अपरमता, मदांध अमानी, गंभीरा कारुण्या, मैत्रेय कवि दक्ष मौनी। ये सब जो गुण होते हैं, ये होते हैं 26 क्वालिटी जो वैष्णव में होनी चाहिए। क्या क्या है कि डिवोटीज जो हैं हमेशा मर्सीफुल होते हैं, है ना, यानी उनके अंदर दया होती है, हम्बल होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, सत्य, इक्वल टू ऑल फॉल्टलेस, है ना, सबके लिए इक्वल समदृष्टि होते हैं, मैग्निमिनस, माइल्ड एंड क्लीन, शौचम होता है उनके अंदर, दे आर विदाउट मटेरियल पोजीशन, है ना, एंड दे परफॉर्म वेलफेयर वर्क फॉर एवरीवन, सभी के लिए वो जो है वो वेलफेयर का कार्य करते हैं, जिसमें सभी का भला हो, खाली मनुष्य नहीं, सभी जीवों का भला हो, है ना। दे आर पीसफुल, ऊपर की जो क्वालिटी है सब बता रहे, पीसफुल, शांत होते हैं, एंड सरेंडर टू कृष्णा एंड डिजायरलेस। या डिजायरलेस का मतलब नहीं कि कोई इच्छा ही नहीं होती है, वहां अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है, भगवान के प्लेजर देने की इच्छा रहती है। They are indifferent to material inquisitance and are fixed in devotional service। ये भक्तों का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि भक्त जो होते हैं वो भौतिक जगत के प्रति बहुत ज्यादा भोग की या उनसे लालसा की या आसक्ति की अपेक्षा नहीं करते, वो सदैव अपने निष्काम भक्ति में लगे रहते।
दे कंप्लीटली कंट्रोल द 6 बैड क्वालिटीज। भक्तों के अंदर ये 6 अवगुण नहीं पाए जाते क्योंकि वो भगवान की भक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड रहते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड सो फोर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ये भक्तों के अंदर नहीं पाए जाते। दे ईट ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। मित भूख, वो कितना खाते हैं जितना शरीर के लिए जरूरी है ना, मतलब अननेसेसरी वो नहीं खाते। ठीक है ना, कि जैसे बाकी लोग कर्मी लोग कुछ भी खाते रहते हैं। तो मित भूख होते हैं, इसलिए जो होता है उनका जो शरीर होता है वो भक्ति के लिए अनुकूल होता है। एंड दे आर नॉट inebriated, they are respectful, grave, compassionate, without false prestige, they are friendly, poetic, expert and silent। है ना, यहाँ पे पोइटिक का मतलब कविता लिखने वाले नहीं, यहाँ पे कवि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 22वें अध्याय में 78 से 80 श्लोका में इन वैष्णव क्वालिटीज को डिफाइंड किया गया है, बताया गया। तो हम सभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, प्रभुपाद के मूवमेंट में दीक्षा ली है। तो दीक्षित भक्त जो होते हैं वो सीरियसनेस को इंडिकेशन देते हैं, और उसके बाद जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वो ज्यादा सीरियस रहते हैं। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनके व्यवहार में ये क्वालिटीज आए, है ना। तो जनरली भक्त जो होते हैं क्या होता है, सबके सामने बहुत कम बोलते हैं या कोई बहुत कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में चेंजेस नहीं आते। उनके व्यवहार में वही मानसिकता रहती है, संग्रह करने की, झूठ बोलने की, कपट की जो बातें होती हैं वो ही रहती हैं, और उसमें कहीं चेंजेस नहीं आते। तो अगर भक्ति में रहकर हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, भक्ति में रहकर अगर हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। तो हमें ये जज करना चाहिए। कल एकादशी का दिन है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें सिंहा अवलोकन और विहंगा अवलोकन करना चाहिए। सिंहा अवलोकन में हम देखते हैं कि हम पीछे अपने कैसे रहे हैं, क्या किए हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। और अभी का पिछले से क्या संबंध है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको सिंहा अवलोकन करते हैं, है ना। तो कुछ दूर चलकर पीछे की चीजों को एक एक करके देखना। और विहंगा अवलोकन में क्या होता है कि हम एक सार के रूप में ओवरव्यू बिग पैमाने पर देखते हैं, विहंगा अवलोकन। तो ये दोनों दृष्टिकोण से हमें अपने कैरेक्टर्स को देखना चाहिए। तो देखिए, अगर हम भक्त बने हैं तो लक्ष्य पता होना चाहिए, है ना। तो भक्तों का लक्ष्य है कि ये क्वालिटी धीरे धीरे, और हम सभी के अंदर जो होता है ये क्वालिटीज, ऐसा नहीं कि लानी है कहीं से या हम कुछ करना है, ये हमारे आत्मा का स्वरूप है। लेकिन भौतिक जगत में या तो ये दूषित हो चुका है, यानी दूषित फॉर्म में है, और या तो ये सुप्त ढका हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम अपने प्योर डिवोशनल लविंग सर्विस के द्वारा वापस रीगेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में छठे जो स्कंद है उसमें जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने भी डिवोटी को बताया है कि द डिवोटी मस्ट वर्क सेपरेटली टू अचीव ईच ऑफ दिस क्वालिटीज, है ना। तो भक्तों को पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो 26 क्वालिटी हैं इनको ठीक से समझें, देखें, और उन भक्तों का एसोसिएशन करें जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, है ना। तभी हमने देखा कि भक्त की 3 कैटेगरी होती है, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। कनिष्क का के जो देखने का जो चेतना लेवल होता है वो बहुत संकुचित होता है ना। वो क्या सोचता है कि जो डीटीज हैं यही भगवान, समझ में आया? लेकिन भगवान से संबंधित तदीय उनके भक्त, धाम, उनमें एक्सपेंशन नहीं देख पाता। क्लियर हो? मध्यम अधिकारी के अंदर ये दृष्टिकोण रखता है, वो केवल विग्रह को भगवान नहीं मानता, है ना। केवल गुरु ही आएंगे तो हम प्रणाम करेंगे, गुरु ही की बातें सुनेंगे, ऐसा नहीं। वो भगवान और भगवान के तदीय, हमने देखा था सभी चीजें तदीय भगवान की, है ना।
उनको वो इक्वली सम्मान देता है। भक्तों के प्रति वो उसकी 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं, है ना। मैत्री करता है, कृपा करता है, उपेक्षा और क्षमा। ये जो रहता है मध्यम अधिकारी के लक्षण। लेकिन उत्तम अधिकारी जो होता है वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है और अपने आप को सब सदैव निकृष्ट मानता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में देखिए क्या बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो छठे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है, केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा अघम धुवंती कृष्णेना निरहम एव भास्करः। इसका मतलब है कि only a rare person who has adopted completely unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weed of sinful action with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है। शायद आप लोग ने किसी ने सुना भी होगा ये श्लोक। किसने किसने सुना है ये श्लोक? किसे हाथ खड़ा कर सकते हैं, मतलब उसमें। ठीक है, बहुत कम लोगों ने सुना। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये 15वां है, 15वां श्लोक नंबर है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि केचित केवलया भक्ता, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आ, कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, पाप कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है ना। यानी उसके जीवन में पाप की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा। वासुदेव के परायण होने पर जीव में ये चीजें आती हैं कि वो जड़ से क्या कर सकता है, पाप पुण्य रूपी जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर सकता है समूल से। समूल मतलब अब उसके अंदर पाप की इच्छा भी नहीं रहेगी। तो जिनके पुनर्जीवन होने की कोई संभावना नहीं रहती, मतलब अब पाप पुण्य की इच्छा भी उस जीव के अंदर नहीं होती। और ये संभव कैसे होता है? नारायण परायण होने के। और क्या बोलते हैं, वो भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है जिस तरह। तो ये चीजें कब कैसे आती है कि उसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो कोहरा या अंधकार क्या उसको हटाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करना पड़ता है? नहीं, अपने आप वो चीजें हट जाती हैं। उसी तरह से जब हम नारायण परायण होते हैं तब क्या होते हैं, हमारे जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है ये नष्ट हो जाती है। एक बड़ा अमेजिंग, आज मैं पढ़ रही थी 9वें स्कंद में भी शिल प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं रामचंद्र जी के लिए कि राम राज्य की स्थापना जब भगवान ने की थी तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा कि हर वर्ग के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति के प्रति उन्मुख रहे, यानी कृष्ण भावना भावित रहे। यानी वर्णाश्रम सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने लिखा है वहां परपोर्ट, बड़ा अमेजिंग पॉइंट लिखा था कि अगर कोई वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करता है तो पाप नहीं करता, है ना। और पाप नहीं करने के कारण उनके अंदर पूरी संभावना रहती है कि उनके अंदर कृष्ण भावना भावित को स्थापित किया जा सके, है ना। पाप नहीं करने के कारण उनकी चेतना शुद्ध रहती है ना। जो ब्राह्मणास रहते हैं वो कैसे रहते हैं? तुष्ट रहते हैं और केवल उतना ही किसी से दान लेते हैं जितना उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। उनको अगर दिया भी जाता है तो उसके प्रति लालच प्रवृत्ति न रख के उसको वापस दान दे दे, है ना। तो जब समाज में ब्राह्मणस होते हैं जो कि योग्य मार्गदर्शन करते हैं, है ना, तो वो ब्राह्मणास के रहने के कारण पूरा समाज जो है सत्वगुणी हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं द्वापर हो या कलयुग हो उसमें सतयुग की स्थापना की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है अपने हर श्लोक में कृष्ण भावनामृत चेतना को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं।
कि आप अपने भौतिक स्तर को चेंज मत कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी चेतना को थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, विषय परिवर्तन कर कर, तो क्या होगा, इन क्वालिटीज को आप अपने जीवन में ले आए, जो कि है आपके अंदर, लेकिन सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के कारण दूषित हो गई, और ज्ञान के अभाव के कारण हम इनको पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? तो भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि लॉर्ड मेंशन 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, है ना। 13वें अध्याय में भगवान ने 8 से लेके 12 तक बताया है। तो इसका जो परपोर्ट है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे इंग्लिश में परपोर्ट लिखा गया है कि unalloyed devotional service as the most important item. If one take to devotional service in full Krishna consciousness, the other 19 automatically develop within him. क्या बोलते हैं प्रभुपाद कि ये जो ज्ञान के उन्होंने बताए हैं, यानी भक्ति के लिए आप समझे 20 आइटम्स बताए, उसमें जब भगवान की जो भक्ति के प्रति शरणागति का जो लक्षण है, वो जब अगर व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाता है, तो बाकी 19 लक्षण अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है ना। तो क्या है, प्रभुपाद ने ये क्लेम बहुत अपने मन से किया? नहीं, श्रीमद् भागवतम ये कहता है, यथा तरोर्मूल विसेचेन, अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष ऑटोमेटिकली नरिश होता ही। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम भी भक्ति करने जाते हैं, बहुत से भक्तों को मिलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सी बैड हैबिट्स भी उनके अंदर देखी जाती है। तो इसको कैसे समझे? तो श्री गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि जब कोई हॉस्पिटल में आता है, तो हॉस्पिटल में आते ही उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है ना, उसको दवा लेनी पड़ती है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना पड़ता है, तब धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। क्लियर हो? जैसे कि हम लोगों की बीमारी है कि हम क्लासेस के प्रति बहुत अटेंशन नहीं रखते, अटेंशन रखते हैं तो क्लास में बस आ जाते हैं, क्लास में आते हैं तो कभी वीडियो ऑन करके इंटरैक्टिव सेशंस नहीं रखते। ये इतना सुंदर ज्ञान है कि अगर कोई इसको ध्यान से पढ़े भी और बाकी चीजें नहीं भी पढ़ पाता या एजुकेशन नहीं भी ले पाता, तो भी उसको बहुत लाभकारी है ना। लेकिन इतना वैष्णव एसोसिएशन जो भगवान ने उनके भाग्य में दिया है ना, कि एक साथ इतने वैष्णव इस जो है इकट्ठे होते हैं, कुछ चर्चा कर रहे होते हैं, बातें करते हैं, तो उन क्लासेस के प्रति हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वीडियो भी ऑन कर सकें। तो उन व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए कि जिनके पास सारी फैसिलिटी दी जाती है, उसके बावजूद उनके अंदर इतना नहीं हो पाता कि वो इंटरेक्शन कर सके, बातचीत कर सके और चीजों को ठीक से समझकर अपने जीवन में कुछ पॉइंट को इंक्लूड कर सके, है ना। तो ये तो उनका दुर्भाग्य ही कहा जाए, है ना? तो इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाकी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी यदि हम कृष्ण भावना अमृत को अपने जीवन में उतारते हैं। देखिए कितना बड़ा बात कि अगर हम सही से भक्ति करने लगते हैं, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन में बाकी क्वालिटी जैसे दया है, क्षमा है, सहनशीलता है, ये दैवी सतोगुणी रूप में, दैवी सती गुणों रूप में आ जाए, 3 गुणों से दूषित नहीं। तो प्रहलाद महाराज डिस्क्राइब करते हैं डिवोशनल सर्विस इज 9 फोल्ड, क्योंकि भक्ति कैसे की जाती है, नवधा 9 प्रकार से की जाती है। कौन कौन नवधा प्रकार है? 9 डिवोशनल सर्विस क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रहलाद जी। तो अगर हम इफ वी परफॉर्म डिवोशनल सर्विस वी विल ऑटोमेटिकली डेवलप ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे करें। तो ये जब हम नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज कहते हैं करते हैं 9 प्रकार से, ये भगवान के बारे में सुनते हैं, है ना, जो आप लोग कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तन, भगवान के कीर्ति का गान करते हैं, भागवतम भगवत गीता जो भगवान ने दिया तो उनके यश को पढ़ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो जब हम ये 9 प्रकार की भक्ति में सभी का पालन कर सकते हैं, 2-3 का पालन अच्छे से कर सकते हैं, तो बाकी क्वालिटीज यानी ये जो क्वालिटीज हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं, शांति है, क्षमा है ना, और भी करुणा है, सहनशीलता है, ऐसी बहुत सी क्वालिटी जो है हमारे अंदर डेवलप होनी है, मित्र भोक्ता है ना, ये आ जाए।
सब डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो श्रीमद् भागवतम स्टेट therefore that a devotee develop all good qualities of demigod, control of senses, which is very difficult. Even the yogis come very easily to devotee because he engage his senses in the service of the Krishna. तो इतना बड़ा क्लेम तो कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में जो है, जो व्यक्ति जो है बहुत जल्दी इन 26 क्वालिटी को डेवलप कर सकता है। तो बाकी मार्गों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाकी मार्ग में हम सेंस को कंट्रोल करते हैं, है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, आंखें बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन भक्ति में हम क्या करते हैं, हम सेंसेस को हायर टेस्ट देते हैं, हम उनके इंद्रिय विषयों से अलग नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको बेटर टेस्ट देते हैं, जीव को बढ़िया प्रसाद देते हैं, है ना। तो बढ़िया जब प्रसाद खाने से क्या होगा, जो फालतू की चीजें हैं खाने से, जो नैमिष्य भोजन है उनके प्रति हमारी अनमनस्कता हो जाएगी अपने आप, है ना। अच्छा भोजन खाने से, अच्छी चीजें देखने से, अच्छे संग देखने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, फिर मैं ओहो ये कितनी बेकार चीज है, तो अपने आप जो लोअर टेस्ट है वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जबकि monist liberation seems hellish and elevation to the heavenly band like a phantasmagoria to the devotee. जैसे कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाए, भाई मुक्त हो जाएंगे, हमारा सब कुछ ठीक होता है। मुक्ति जो होती है 5 प्रकार की होती है और ये भौतिक होती है, यानी हम वापस जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले, है ना। तो वो हमारे लिए एलिवेशन हुआ नहीं, क्योंकि भगवत गीता में हमें प्रॉब्लम बताई गई, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, क्या ये सॉल्व किया है हमने? तो हम देखेंगे कि लिबरेशन से ये सॉल्व नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, क्या स्वर्ग जाने से हो जाएगा? नहीं नहीं, स्वर्ग जाने पे भी वापस ही आते हैं, है ना, वो तो और दुखदाई होता है। केवल ओनली डिवोशनल सर्विस के द्वारा ऐसा हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी मार्ग में ये नहीं होता है, लेकिन भक्ति करने से हमारी समूल जो कृष्ण भावनामृत चेतना है वो उत्पन्न हो जाती है, हम अपने आत्म सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, हमें भौतिक जगत की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य डिस्क्राइब द डिवोटीज 26 क्वालिटीज? चैतन्य महाप्रभु क्या समझा रहे हैं कि one reason is to show us the richness of Vaishnava's character. वैष्णव, प्रभुपाद से पूछा एक किसी व्यक्ति ने कि वैष्णव का मतलब क्या होता है, अगर एक शब्द में बताएं। प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव का मतलब होता है, वैष्णव इज जेंटलमैन, गुड कैरेक्टर। जब कोई व्यक्ति आपको देखे तो आप में ये 3 चीजें ढूंढे, कैन आई ट्रस्ट हिम, क्या ये मेरी केयर कर सकता है ना, और क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है। तो भक्तों के ऊपर लोगों को पूर्ण विश्वास रहता है, हाँ ये मेरी केयर कर सकता है, ये मेरी सहायता कर सकता है, और हम इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो वैष्णव का अगर एक वर्ड में बोला जाए, वैष्णव का मतलब होता है अ गुड रिच कैरेक्टर, है ना। तो इट इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ वैष्णव। व्हाई? वी कैन सी वेदर वी आर डेवलपिंग दीज क्वालिटीज और नॉट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि भक्ति में आने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस वैसी ही है, हम बदल नहीं रहे, तो यानी हम भक्ति में आए नहीं। चैंटिंग का या बाकी जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, श्रवण कीर्तन एक खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो हम जो एकांत में हमारे चेतना में हमारी अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं, प्रोसेस में भी है, तो यानी सही। तो भगवत गीता में जो 20 आइटम के जो नॉलेज के बताए गए हैं, प्रभुपाद लिखते हैं एज फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस वन शुड हैव टेस्ट टू सी हाउ फॉर ही इज प्रोग्रेसिंग, ही कैन जज बाय दीज आइटम। तो ये गुण है ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं और कितनी मात्रा में है, ये जज करने से पता चलता है कि हम कितने एडवांस रियल में हो, है ना। So by hearing how great devotee manifests these qualities, we can better understand transcendental culture. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि ये दिव्य कल्चर संस्कार क्या है, द
The Krishna consciousness movement is meant to sweep over the world, and these 26 qualities, therefore, must ultimately become the standard of humanity. आज हम देखिए हर जगह वीडियो लगते हैं, बहुत से लोग खाना बांट रहे होते हैं, बहुत से लोग कुत्ते को सहला रहे होते हैं, बहुत से लोग एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत लोग वातावरण को क्लीन कर रहे होते हैं, बहुत लोग देश के प्रति बहुत दिखाते हैं। लेकिन ये जो कल्चर है, जो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 26 क्वालिटी बताई है, ये स्टैंडर्ड है ह्यूमैनिटी का, ये मापदंड होना चाहिए, ठीक है ना। दीज क्वालिटी बिगिनिंग विथ मर्सीफुलनेस, तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है क्या है, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, करुणा, मर्सीफुलनेस, दया होनी चाहिए, मस्ट बी अंडरस्टूड इन द ट्रांसेंडेंटल सेंस। लेकिन दया कैसी होनी चाहिए, दया सतोगुणी होती है, दया रजोगुणी भी होती है, और दया तमोगुणी भी होती है, लेकिन एक गुणातीत दया भी होती है, वो क्या होती है। तो हमने देखा है भगवत गीता के 2.1 में प्रभुपाद लिखते हैं, तम त्वया कृपयादिष्टम अश्नुपूर्ण कुलेक्षण, है ना, विषिदंत इदम वाक्यम वाच्य मधुसूदना। अभी भगवान का नाम मधुसूदन बताया गया, और इसमें देखा गया है कि अर्जुन के आंखों में अश्रु है, और अर्जुन क्या कहता है, इतना टैलेंटेड होकर अर्जुन जो है घबरा जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता, और वो घोषणा करता है कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो हमारे अंदर भी ऐसे बहुत से समय आते हैं जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं। तो अर्जुन में क्या क्वालिटी क्या थी कि अगर उसको डिप्रेशन भी हो रहा था तो शरण किसकी ग्रहण किया था, भगवान की। तो भगवान की शरणागति में अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, हर समय हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, भक्तों को विश्वास है ना। कि कैसे विश्वास होता है, इसीलिए भक्त जो होते हैं, श्राप दिए जाने पर, उपेक्षा किए जाने पर, मृत्यु मृत्यु का दंड दिए जाने पर, या और कई कार्य करने पर भी भयभीत नहीं हो, है ना। जैसे अम्बरीश महाराज को कृत्या नामक, है ना, दुर्वासा मुनि ने एक उत्पन्न कर दी, और वर्णन है कि इतनी भयानक थी वो, उसको देख के सारे लोग डर गए, लेकिन अम्बरीश महाराज वहीं के वहीं खड़े थे, और वो कुछ भी नहीं हुए। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा कैसे कर पाए अम्बरीश महाराज, क्योंकि उनको ये पूर्ण विश्वास था, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करे, है ना। तो भक्त निर्भय होता है, तो इस तरह से रक्षा करते हैं, है ना। निंदा किए जाने पर, इतनी आलोचना की दक्ष प्रजापति ने शिव जी की खुले महफिल में, जबकि वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, लेकिन दक्ष प्रजापति इतना अपमान करने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, वो वहां से उठे और चले विदाउट एनी रिएक्शन। क्यों कर पाए वो, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में थे, और वो उनके अंदर करुणा थी, है ना। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वृतासुर, श्राप दिए जाने पर बिना किसी कारण के, हाँ, वृतासुर ने पार्वती को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्वती को श्राप नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास जो चीजें घटना घट रही हैं, वो उनकी जीवन में भगवत भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए घटनाएं बन रही, है ना। तो वो भक्त जितने भी होते हैं, वो क्या सोचते हैं, तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षम, है ना। उनके जीवन में कोई कष्ट है तो उनके कर्म फलों के कारण है, या भगवान की योजना है भगवत प्राप्ति कराने के लिए, तो वो उन कष्टों को स्वीकार करते हैं, है ना, क्योंकि उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित होता है, और शरणागति के कारण उनके अंदर निर्भयता रहती है, और हर परिस्थिति में वो कारुण्य बने रहते, है ना। उसी तरह आप देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है कि श्राप मिलने पर, मृत्यु का श्राप कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया परीक्षित महाराज, है ना, लेकिन क्या वो विचलित हुए, नहीं, उन्होंने इसको वापस भगवान की ओर जाने का, भगवत प्राप्ति का मार्ग समझा, और उस श्राप में वरदान को देखा, है ना। नहीं, भगवान को हर परिस्थिति को तब देखिए स्टैंडर्ड क्या है ना।
भक्तों का स्टैंडर्ड क्या है। तो हर परिस्थिति में वो सहन करते हैं और मर्सीफुल बने रहते हैं। तो प्रभुपाद जो 2.1 श्लोका जो मैंने लेके कहा कि करुणा 3 प्रकार की होती है ना। तो जैसे तमोगुणी व्यक्ति है, तो कई आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन पे या मोबाइल पे भी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है वो मीट खा रहा है बहुत ज्यादा, है ना, और देखता है अगला व्यक्ति बहुत भूखा है तो उसको वो मीट पैक कराता है और उसको दे देता है कि बेचारे के पास कुछ खाने को नहीं, है ना। शराब पी रहा होता है, देखता है कि अगले व्यक्ति के पास, बेचारे के पास शराब नहीं है, तो उसको 2 बॉटल शराब लाके दे देता है ना। तो ये क्या हुआ तमुगड़ी, तमुगड़ी क्या हुआ, सहायता है, मर्सी, दया, कि वो भूखा है, कोई व्यक्ति बिना माँ बाप के है ना, तो कुछ कुछ परेशान है, तो ऐसे दया आती है ना, जानवरों के ऊपर, जीवों के ऊपर। तो तमोगुणी दया होती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। लेकिन जो रजोगुणी दया भी ऐसी होती है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है, तो उस पर दया करना, ये रजोगुणी दया होती है। और सत्वगुणी दया भी होती है ना। लोग अभी देखिए आज एकादशी के बाद नेक्स्ट डे लोग बहुत शरबत पिलाएंगे, है ना, प्याऊ लगवाते हैं गर्मी के दिनों में, है ना, अनाज बांटते हैं, ऐसे बहुत से वो करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसेंडेंटल जो है मर्सीफुलनेस दिखाते हैं। लेकिन एक तो प्रभुपाद कहते हैं ये सब शरीर लेवल की ट्रांसेंडेंटल होते हैं, शरीर लेवल पर मर्सीफुलनेस होती है। इसका क्या रिजल्ट होता है, आप वापस इस जगत में आएंगे, है ना, आप वापस इस जगत में आएंगे। लेकिन जब करुणा आत्मा के लिए दिखाई जाती है, जब करुणा कृष्ण भावना भावित को विकसित करने के लिए दिखाई जाती है, तब ये रियल करुणा होती है। और इस करुणा की जरूरत भक्तों को होती है। समझ में आ गया। श्री प्रभुपाद इसी में आगे लिखते हैं कि भक्त कृष्ण के अलावा और कोई दान नहीं देता, कोई दया नहीं देता। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार इसको कोट करते हैं प्रभुपाद कई लेक्चर्स में, और बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर डूब रहा है ना, तो उसके कपड़े को अगर हम बचा के ले आए तो उसको बचाना नहीं कहते, लेकिन जब अगर हम उस व्यक्ति को लेके आते तो कपड़ा भी बच जाएगा। ये रियल दया है। तो अगर हम किसी के आत्मा के को लाभ पहुंचाते हैं, उसको भगवान की भक्ति देते हैं, तो ऐसा नहीं क्योंकि शरीर का लाभ नहीं होगा। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको केवल भोजन दे देना, ये हो सकता है दया है, लेकिन भगवत प्रसाद देने से उसकी आत्मा का नरिशमेंट होता है। समझ रहे हैं। तो ये दया आपको भवबंधन से मुक्त कर देगी। और इस मर्सी की श्रील प्रभुपाद चाह रहे हैं कि वैष्णव ये स्टैंडर्ड दिखाएं कि ये दया आज जरूरत है। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, दया एक स्वाभाविक गुण है और हर व्यक्ति में होती है, लेकिन अगर इस दया को हम कृष्ण भावना भावित कर दें तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क कर पाएंगे, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद देख लेते हैं क्या है। अच्छा थोड़ा सा ही रहेगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो शिल प्रभुपाद ये बताते हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही। जनरली हम क्या देखते हैं, हाँ मर्सीफुल होना चाहिए, मर्सीफुल मतलब दया होती है, आत्मा की दया, बस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कितनी सुंदर बातें पता चल रही है कि हमें तीनों गुणों से ऊपर वाली दया की बात की जा रही है, उसको डेवलप करना। तो पहले नॉलेज होगा तब तो डेवलप करेंगे। तो अब हमें अपने जीवन में देखना है, आज से आप अपना दिनचर्या चेक करेंगे। आप जब जब दया दिखा रहे हैं किसी के ऊपर या अपने ऊपर, तो वो दया क्या वैष्णव दया है कि सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी दया। और मोटे तौर पे जहां आप दया नहीं दिखा पा रहे हैं, आपकी सत्वगुणी रजोगुणी है, उनको लिख लीजिए। यानी इस एरिया पर मुझे वर्क करना है। सब लोग करेंगे ये मोटे तौर पे, हल्का जो मोटा मोटा याद रहे। आप लोग ये करिए, इससे बहुत फायदा हो जाएगा।
ठीक है, आपको मर्सीफुलनेस अपनी चेक करनी है 1 महीने के अंदर। रोज सुबह से शाम जब आप सोते हैं बस एक बार चेक कर लीजिए कि आज आपने जो दया दिखाई जहां जहां अपने ऊपर या औरों के ऊपर, है ना, अपने ऊपर दया दिखाने का क्या मतलब है, क्या मैं अपनी साधना ठीक से कर पाई, ये कर पाया, मेरी साधना जो का स्टैंडर्ड ए था, बी था या सी था, और अगर कहीं सी है तो उसको बी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ठीक है ना, ऐसे सोचना होगा। तो आप लोग अपने मर्सी को ट्रांसेंडेंटल कीजिए। जब आप अपनी मर्सी को ट्रांसेंडेंटल करेंगे आप दूसरों को अपने आप बता सकते, है ना। तो although 26 qualities are not independent of devotional service, we may nevertheless strive to behave in the devotional service so as to fulfill them all. To be a devotee means many things. For example, although it is important to preach, if one's behavior is not exemplary, his preaching will be ineffective. अगर आपके व्यवहार में नहीं है और आप दया की भावना को बहुत लोगों को प्रीच कर रहे हैं, आप कभी बता पाएंगे, है ना। देखिए इन चीजों पर थोड़ा वर्क किया है मैंने, तो आप लोगों को कितनी चीजें बता पा रही हूँ, कितने एंगल दिखा पा रही हूँ, है ना। ये एक श्लोक ने 2.1 श्लोक ने मेरा आधा जीवन बदल दिया। और इसको इसको समझने में मुझे बहुत टाइम मिलता है और हर दिन इसको और नए एंगल से हम समझते रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं आपकी प्रीचिंग में दम नहीं आएगा अगर आप इसको खुद फॉलो नहीं करते। प्लीज आप लोग सेवा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन लास्ट में चेक कीजिए कि पर्पस हो रहा है कि नहीं, हमारे अंदर ये गुण डेवलप हो रहे हैं कि नहीं जिसकी आकांक्षा भगवान को है। और one may be very careful about cleanliness but not chant Hare Krishna. There are many things a devotee must be accomplished in. All his quality are sublime. No can find any fault in them. तो बात कह रहे हैं कि हम बहुत ध्यान रखते हैं, सफाई रहे, सब कुछ रहे, लेकिन हरि नाम नहीं चैंट करते, फायदा है। तो इसीलिए जितनी भी क्वालिटीज हैं, जैसे मर्स दया, दया अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, दया यदि आत्म केंद्रित नहीं है, दया शरीर केंद्रित है, वो दया किसी काम की नहीं है, याद रखें। वो आपको इस जगत में वापस लेके आए। इसलिए अपनी दया को केंद्रित कीजिए, कृष्ण भावना भावित कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।